बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब ने अभी कॉल नहीं दी, लेकिन कॉल देने से पहले ये हुकूमत अमली तौर पे मफलूज हो गई है और आप यूं समझें कि हुकूमत ने हाथ उठा लिए हैं और रात गए ये एक बड़ी खबर आई है। खान साहब ये जरूर कह रहे हैं कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे, उनके पास पूरा प्लान है इस हुकूमत को गिराने का, लेकिन खान साहब ने अभी कोई टाइम लाइन, कोई डेडलाइन नहीं दी। हाँ, ये बात ठीक है, खान साहब जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिस वक्त मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूं, इस लम्हे आम तौर पे जब होता अगला दिन शुरू हो जाता है, यानी मेरी इस वक्त घड़ी के मुताबिक जो तारीख नई है वो आज 16 सितंबर हो चुकी है जब आप सुबह ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन इस मोमेंट तक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मामला जिस पे आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नामी चीज हमें नजर नहीं आ रही, और हुकूमत की डायरेक्शन या उसकी कारकर्दगी के ऊपर तो हम बहुत बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत ना होने का मैं आपको सबूत देना चाहता हूं, और इसका मतलब यह है कि इन्होंने अब जो खान साहब के जमाने में ये बारूदी सुरंगें कहते थे और बहुत कुछ कहते थे, आप जानते हैं कि हर 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में रद्दो बदल होता है, या तो वो बढ़ जाती हैं और या वो कम हो जाती हैं। जब बढ़ने का मामला आता है तो अगर इंटरनेशनल मार्केट का बहाना बनाया जाता है, जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं तो इसलिए जी बड़ी मजबूरी थी, हम महंगा तेल खरीद के सस्ता नहीं बेच सकते जिस तरह इमरान खान ने किया, ये बारूदी सुरंगें बिछाने वाली बात होगी। और जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता होता है तो बताया जाता है नहीं जी सौदे बहुत पहले हो जाते हैं, ये हो जाता है वो होता है, यानी अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। अब थोड़े अरसे से आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पिछली बार भी तेल की कीमतें कम नहीं हुई थी, बढ़ गई थी। उसकी वजह यह थी कि आपको IMF के मुआहिदों के तहत आपको GST बढ़ानी है, आपको लेवी बढ़ानी है, बहुत कुछ आपको करना है। हालांकि शायद खाकान अब्बासी कहते हैं जी हुकूमत इसके ऊपर कोई मुनाफा नहीं ले रही और ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अब रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब रद्दोबदल होना था तो रात को रद्दोबदल नहीं हुआ। इस पे ओगरा आप जानते हैं कि ये सारा कुछ उनका मामला है और वजारत पेट्रोलियम, ये वो सारे इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे ये पूछा गया कि ये क्या आप कर रहे हैं, आप तेल महंगा या सस्ता, आप कीमतों का तयन ही नहीं कर पा रहे, आपने मैशत क्या चलानी है इस मुल्क के अंदर, ये तय नहीं हो पा रहा कि जनाब के कैलकुलेशंस कौन करेगा, कौन तय करेगा। मसला क्या, आप जानते हैं कि इस वक्त गए हुए हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर और मुफ्ता इस्माइल जो है वो मुल्क से बाहर हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के अंदर, तो वहां पे बताया गया है जी, वजीर आजम को बता दिया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर को भी बता दिया गया है, तो जी वहां से अभी हमें कोई अहकामात नहीं आए। यानी आप ये समझ लीजिए कि आलमी मंडी के मुताबिक तेल की कीमतें कम हों और आप रात को आवाम से कीमतें ज्यादा ले रहे थे। किस लिए जी, वो साहब ने हमें ऑर्डर्स नहीं दिए, साहब सो रहे थे। यानी ये हुकूमत जो है, इनकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाएं, अवाम को रिलीफ देने का अंदाजा लगाएं कि कितनी नॉन सीरियसनेस है। अगर कहीं से कोई रिलीफ मिल सकता है, आपने बिजली की कीमतें इस बार देखी, बिजली के बिल आपने देखे, आपने वहां पे भी अवाम को धोखा दिया था, आपने कहा था जी हमने तो फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म कर दी है, बाद में कहा नहीं हमने मौखर की है, हम अक्टूबर तक फला महीने तक हम उसको वापस अपना वसूल करेंगे। यानी अवाम के साथ इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। और अभी तो इमरान खान कॉल देगा और इमरान खान ने तो बड़ी तफसील के साथ जो रिस्क असेसमेंट है उसके मुतालिक बताया है किस तरह दुनिया में 4% से आप उसको 22% के ऊपर ले गए हैं। यानी अब दुनिया ये समझती है कि इनको कर्ज देना कोई आसान काम नहीं है। और उसके ऊपर आप अंदाजा ये करें कि वहां पे एक तस्वीर सामने आई, मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और उनके आसपास हम उर्दगान को देख सकते हैं, प्यूटन को देख सकते हैं, दीगर लीडरशिप है। और नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान फाइनली गेट्स अ लीडर हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। ये पहली बार हमने सुना है कि हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। अब सवाल यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, यानी आपके पास ये आप क्या फिर PTI न्यूज़ के ऊपर आप देख रहे हैं कि उन्होंने स्माइली के जरिए अपना रिएक्शन दिया है। ये बातें ना करें आप। दुनिया के इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप $8 अरब तो इकट्ठे कर लेंगे, $30 अरब आपने इस साल कहां से लेके आने हैं?
किसी को कोई समझ नहीं आ रही। और इन्होंने बुनियादी तौर पे अब ये जो कीमतों वाले मामलात हैं ये इसलिए थोड़ा सा पीछे हैं, इनको अंदाजा है कि अब इनके साथ होने क्या वाला है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा करके जाएं। लेकिन इस बार कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब इन्होंने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं या इन्होंने मुश्किलात कर दी हैं और इसके ऊपर जो है वो तायुन, यानी जो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन के ऊपर भी ये कुछ नहीं कर पा रही, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो फिर आप यही कहेंगे इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। अब तो मुजीबुर रहमान शामी और सारे सीनियर लोग कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है। इस्लामाबाद के अंदर सबको अंदाजा है, इमरान खान का लबो लहजा तब्दील हो चुका है, इमरान खान टीवी के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, इमरान खान को मुकदमात के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, तो इसलिए इनकी परेशानी बढ़ गई है। परेशानी के अंदर ये वो सारे काम करेंगे कि जिस तरह ये 2017 के अंदर करके गए थे इमरान खान के लिए, और 2018 में फिर आके इमरान खान ने उन चीजों को रिकवर किया और उस रिकवरी से निकल गए वो 6% ग्रोथ के ऊपर लेके गए। तो ये उन्हीं अपनी हरकतों के ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक और खबर दूं, शहबाज गिल साहब को कल रिहा किया गया, वो वहां से सीधे लाहौर आए, हत्ता कि वो खान साहब से भी नहीं मिले थे। इत्तलात ये आई कि पार्टी ने कहा आप लाहौर जाएं, आप वहां पे फैमिली के साथ वक्त गुजारें और उसके बाद आप जो है वो 3-4 दिन तक अपनी एक्टिविटीज पॉलिटिकल शुरू करें। लेकिन मैं आपको खबर दूं कि पंजाब हुकूमत में शहबाज गिल साहब को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया। एक बात तो ठीक है कि वफादारी की नई मिसाल कायम के शहबाज गिल ने कि तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई उन्होंने अपने लीडर से 2 नंबरी नहीं की, कोई लीडर के खिलाफ नहीं बोले। और वो जय्यद सहाफी जो कह रहे थे इमरान खान के खिलाफ वो वादा मुआफ गवाह बन गए हैं, उन्होंने तो एक बार माजरत भी नहीं की, शर्म का इजहार भी नहीं किया कि हमने गलत खबर दी थी। और इत्तलात यह है कि इमरान खान ने वजीर आला पंजाब को ये अहकामात दे दिए हैं कि आप फौरी तौर पर तरजीह बुनियादों के ऊपर इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करें ताकि शहबाज गिल साहब को इस बारे में नई जिम्मेदारी मिले। एक खबर फिर मैं जजेस वाली बात के ऊपर आ जाता हूं। अंदाजा ये करें कि कुछ अरसा पहले तस्वीर वायरल हुई, यूके एड वाला वो थैला था, तो कहा गया जी इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, आप ना बताएं कि करप्शन हो रही है, आप ना बताएं कि इमदादी सामान वडेरे और इस तरह के लोग खा रहे हैं। अब खबर सुन लीजिए, एक्सप्रेस न्यूज लिखता है कि अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी के रहनुमा के गोदाम से सैलाब मुतासरीन के खैमे और इमदादी सामान बरामद। कंबर शहदाद कोट सिंध के जिला कंबर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पीपी रहनुमा के गोदाम पर छापा मारकर मुतासरीन के सैलाब के खैमे और इमदादी सामान बरामद कर लिया है। अब इससे आप अंदाजा ये करें कि ये किस किस्म का इस मुल्क के साथ हो रहा है। और फिर वो कहते हैं जी नहीं इसके ऊपर ज्यादा बात भी ना करें, उसकी वजह क्या है कि वो मुल्क को इमदाद रुक जाती है, ज्यादा इमदाद आनी चाहिए ताकि हम ज्यादा चीजें अपने गोदामों के अंदर छुपा सकें, ताकि हम ज्यादा चीजें जो है अपने लोगों तक पहुंचा सकें और आम आवाम तक ये चीज ना पहुंचने दें। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक नया महाज खुलता हुआ फिर नजर आ रहा है। पिछले दिनों कुछ मामलात हुए, जुडिशल कमीशन का इजलास था जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी, वो नहीं हो सका था, कंट्रोवर्सी बन गई थी। उसके बाद अभी नया अदालती साल शुरू हुआ जिस पे चीफ जस्टिस ने तकरीर की और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो उन्होंने फैसला दिया था इस हवाले से वजीर आला पंजाब को लेकर, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला डिक्लेयर किया गया था, तो वो एक मेरिट के ऊपर फैसला था, लेकिन हुकूमत ने उसको कबूल एक तरह से नहीं किया या हुकूमत उसके ऊपर गुस्से में थी। तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अंदर अटॉर्नी जनरल ने, लॉ मिनिस्टर ने, इन सब ने चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन के हवाले से अपना गुस्सा निकाला, जिसपे आज 2 जजेस ने, जिसमें जस्टिस तारिक साहब है और जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक, उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की तकरीर मायूस कुन थी। और उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ पेंडिंग केसेस के ऊपर बात की वो नहीं करनी चाहिए थी, और साथ ही कहा कि तकरीब के वकार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम चीफ जस्टिस के खिताब के दौरान खामोश रहे, हमारी खामोशी को गलत महफूम पहनाते हुए रजामंदी से ताबीर ना किया जाए। और जजेस की अपॉइंटमेंट का जो मुतालिबा है वो किया गया है। और अब ये असल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग तो नून लीग के ऊपर भी कहते हैं कि शायद उनकी कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है या उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगते हैं जजेस को तकसीम करने वाली बात, क्योंकि इमरान खान भी अपने बहुत सारी तकरीरों के अंदर जस्टिस सज्जाद अली शाह और वो सारी बातें करते हैं। तो अब लोगों का इल्जाम है, अब उसमें कितनी हकीकत है वो आप खुद फैसला कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।